یہ स्कीम इतनी बड़ी है जितना हम सोच भी नहीं सकते। चलिए आज पर्दा उठाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की असली छुपी हुई दुनिया से। ऐसा मैसेज देखा देखा सा लगता है ना। स्कूल का कोई पुराना दोस्त जिससे 10 साल से बात नहीं हुई, अचानक एक जबरदस्त मौका लेकर सामने आ जाता है। बस अक्सर यहीं से शुरुआत होती है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM की कहानी की। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की असल हकीकत क्या है? ये जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर है ना, ये सब कुछ बता देता है। अमेरिका की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उनकी रिसर्च के मुताबिक MLM में शामिल होने वाले 99.6% लोग पैसा कमाते नहीं हैं बल्कि गंवाते हैं। अब इस बात की संगीनी का अंदाजा इस चार्ट से लगाया जा सकता है। लॉस वेगस में जुए में हारने के चांसेस करीबन 97% होते हैं, लेकिन एक MLM स्कीम में पैसा खोने का खतरा है 99.6%। मतलब इस इंडस्ट्री में तो जुआ खेलने से भी ज्यादा रिस्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर हारने के इम्कानात इतने ज्यादा हैं तो फिर करोड़ों लोग, खास तौर पर खवातीन, इस कारोबार में शामिल क्यों होती हैं? ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता ही नहीं जा सकता, तो फिर इसमें इतनी कशिश क्यों है? वजह है इस इंडस्ट्री का बेपनाह साइज। पूरी दुनिया में ये $190 बिलियन की इंडस्ट्री है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका हिस्सा हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनमें से 75% खवातीन हैं। लेकिन इन नंबर्स और फिगर्स से हटकर इसकी एक इंसानी कीमत भी है। चलिए देखते हैं कि ये स्कीमें खानदानों पर, उनके जज्बात पर कैसे असरअंदाज होती हैं। जरा एक कहानी सोचिए, एक आम से खानदान की। शुरुआत होती है एक नए पुरजोश मौके से। कहा जाता है बस एक छोटी सी स्टार्टर किट में इन्वेस्ट करना है। कुछ ही महीनों में घर ऐसी चीजों से भर जाता है जो बिकती ही नहीं। दोस्त यार रिश्तेदार सब फोन उठाना बंद कर देते हैं, और जब कंपनी से बात की जाती है तो सारा इल्जाम उसी शख्स पर डाल दिया जाता है कि शायद आपने मेहनत नहीं की। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। असल में टेक्सास में एक फैमिली ने एमवे के साथ 6 साल में $1,20,000 का नुकसान उठाया। आलम ये था कि उनके पास हफ्ते भर के राशन के लिए सिर्फ $20 बचते थे। ये उसके माली नुकसानात की एक बहुत ही तकलीफदा मिसाल है। तो आखिर ये मॉडल काम कैसे करता है? चलिए इसकी तारीख और इसके अंदर छुपे इस बुनियादी रियाजियाती नुक्स को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम की जड़ है। कहानी शुरू होती है 1949 में 2 दोस्तों रिच डेविस और जे वैन एंडल से। कई बिजनेस में फेल होने के बाद उन्हें न्यूट्रलाइट नाम की एक विटामिन कंपनी से एक आइडिया मिला। उन्हें ये फॉर्मूला समझ आ गया कि प्रोडक्ट बेचने से कहीं ज़्यादा पैसा लोगों को भर्ती करने में है, और बस इसी बुनियाद पर 1959 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, एमवे यानी दी अमेरिकन वे। मॉडल बहुत ही सादा है। पहला कदम, लोगों से कहा जाता है कि डिस्काउंट के लिए बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदो। दूसरा कदम, और लोगों को भी यही करने के लिए भर्ती करो। और तीसरा, सबसे अहम कदम, किसी की डाउन लाइन यानी जिन लोगों को भर्ती किया गया उनकी खरीदारी पर भी कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आके सारी रियाजी फेल हो जाती है। अगर हर मेंबर सिर्फ 6 लोगों को भी भर्ती करे ना, तो सिर्फ 13 लेवल्स के बाद पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये मॉडल रियाजियाती तौर पर चल ही नहीं सकता। इसीलिए जो लोग सबसे नीचे होते हैं उन्हें हमेशा नुकसान होता है, जबकि ऊपर बैठे 1% लोग सारा मुनाफा कमा जाते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर ये मॉडल इतना नाकिस है तो ये कानूनी कैसे है और इतना फल फूल क्यों रहा है? इसका जवाब छुपा है सियासत, नफ्सियात और धोखाधड़ी के एक गहरे सिस्टम में। 1975 में फेडरल ट्रेड कमीशन ने एमवे पर गैर कानूनी पिरामिड स्कीम होने का मुकदमा कर दिया। लेकिन इसी दौरान एमवे के बानियों को उस वक्त के सदर जेराल्ड फोर्ड के साथ ओवल ऑफिस में पूरे 43 मिनट की मीटिंग मिल गई।
फिर 1979 में FTC ने फैसला दिया कि एमवे पिरामिड स्कीम नहीं है, जिससे एक ऐसा कानूनी चोर दरवाज़ा बन गया जो आज तक पूरी इंडस्ट्री को बचा रहा है। एमवे के शरीक बानी की बहू बेट्सी डेविस ने 1997 में साफ साफ लिखा था, मैंने इस बात पर बुरा मानना छोड़ दिया है कि हम असर रसूख खरीद रहे हैं। वो सही कहते हैं, हम बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं। ये तो एक तरह से खुला इकरार था कि पैसा सियासी हिफाजत खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कंपनियां खास तौर पर घरेलू खवातीन को टारगेट करती हैं और इसके पीछे एक गहरी नफ्सियात है। ये 5 कमजोरियों का फ़ायदा उठाती हैं: तन्हाई, शनाख्ती बहरान, लचकदार औकात कार का जाल, माली इन्हिसार और आखिर में एहसास जुर्म का इस्तेहसाल। अब जो बात सामने आने वाली है वो थोड़ी गैर आरामदा हो सकती है। एक कल्ट के माहिर हैं स्टीवन हसन। उनके BIT मॉडल के मुताबिक MLM और कल्ट्स के तरीके तकरीबन एक जैसे हैं। वो रवैये को कंट्रोल करते हैं, हफ्तावार कॉल्स, कॉन्फ्रेंसेस, मालूमात को कंट्रोल करते हैं। नफरत करने वालों की मत सुनो, सोच को कंट्रोल करते हैं। कामयाबी तो एक सोच का नाम है, फेल हुए तो आपकी गलती है। और जज्बात को कंट्रोल करते हैं, पहले ढेर सारा प्यार और फिर शर्मिंदगी और छोड़ने का खौफ। तो इस जाल को पहचाना कैसे जाए, खुद को और अपने प्यारों को इससे कैसे बचाया जाए, चलिए कुछ अमली नुकात पर बात करते हैं। इन खतरे की घंटियों पर हमेशा नज़र रखें। अगर कोई कंपनी शुरू में ही सरमायाकारी मांगे, प्रोडक्ट्स बेचने से ज़्यादा नए लोगों को लाने पर जोर दे, अपने आमदनी के बयानात दिखाने से इनकार करे, ऐसी कमाई के दावे करें जो सच ना लगते हों, उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट से कहीं ज़्यादा महंगी हों या मनफी लोगों से यहाँ तक कि फैमिली से भी दूर रहने को कहे, तो समझ जाएं कि ये एक ख़तरनाक MLM स्कीम हो सकती है। और ये मसला सिर्फ मगरिब तक महदूद नहीं। अभी 2022 में हिंदुस्तान के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया के 757 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद कर दिए। इनमें फैक्ट्रियां और बैंक अकाउंट्स भी शामिल थे और इल्जाम था पिरामिड फ्रॉड चलाने का। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि इन कंपनियों के बानियों की ये बेतहाशा दौलत आती कहाँ से है? ये उन 99.6% लोगों के नुकसान से आती है जो इस सिस्टम में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये स्कीम सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे घर को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है, किसी की बचत, रिश्ते और ज़हनी सुकून। तो सवाल ये है कि कोई अपने घर को बचाने के लिए क्या कर सकता है?